तो रेटू एंड बुलचुक माफ की बात करेंगे तो रेटू आज डे नंबर 25 चल रहा है एंड 4th ऑफ संडे है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है एंड कंपेयर टू सैटरडे हमें कितना बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है। एंड बुलचुक माफ तीसरा दिन चल रहा है एंड फर्स्ट ऑफ संडे है एंड पहले वीकेंड का फाइनल डे है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है एंड पहले वीकेंड टोटल इंडिया नेट कितना जाने वाला है आगे हम जाने की कोशिश वो करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट्स वीडियोस के लिए। देखो बात करें डे नंबर 24 सबसे पहले रेटू सैटरडे की, बट उससे पहले देखेंगे फ्राइडे क्या बिजनेस करके दिखाया है एंड डे नंबर 23 तक एज अ वर्ल्ड वाइड क्या फिगर है वो जाने वाली है। तो फ्राइडे की बात करें अप्रॉक्स 1 CR के आसपास नेट बिजनेस वो करके दिखाया है। जो कि टीम की बात करें शायद हमें मंडे के दिन ऑफिशियली नंबर है वो देखने को मिलेंगे। अगर मंडे के दिन नहीं देंगे तो शायद फिर आएंगे फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो 1 CR के आसपास एज ऑफिशियली नहीं अभी बट इतना आ सकता है नेट बिजनेस। अगर यही कुछ नंबर रहा तो इंडिया नेट जाएगा अपने डे नंबर 23 तक 162.79 CR, ग्रोस जाएगा 196.13, ओवरसीज 29 एंड वर्ल्ड वाइड 225.13 CR, ठीक है। ये कुछ स्टेटस रहेगा फ्राइडे क्लोज। अब मूव ऑन करते हैं 4th ऑफ सैटरडे एंड यस्टरडे क्या बिजनेस करके दिखाया है एंड कितना बड़ा हमें जंप है वो देखने को मिला है फ्राइडे टू सैटरडे। मैंने कल सुबह कहा था समथिंग अराउंड 1.50 CR के आसपास नेट बिजनेस है वो आ सकता है। दैट्स इतना करके दिखाया है या फिर इससे भी ज्यादा है। कल मॉर्निंग की 12% ऑक्यूपेंसी जो कि फ्राइडे 6%, डबल जंप मॉर्निंग शोज कंपेयर टू फ्राइडे। आफ्टरनून 28 जो कि फ्राइडे 13, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा जंप एंड इवनिंग 36 एंड फ्राइडे इवनिंग 15%, सुपर एंड नाइट 38 जो कि नाइट 22 फ्राइडे, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमें डबल जंप है वो देखने को मिल रहा है। तो यही तो हमें भाई चाहिए था। एज अ सिटी वाई मुंबई 165 शोज एंड 35% एवरेज ऑक्यूपेंसी, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है कि 4th ऑफ सैटरडे चल रहा है फिर भी मुंबई ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा एवरेज ऑक्यूपेंसी, जितनी तारीफ करें उतनी ही ज़्यादा कम है। एंड मॉर्निंग 19, आफ्टरनून 33, इवनिंग 38 जो कि नाइट 47%। अजय देवगन है मुंबई का राजा एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस भी हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर 300 से ज़्यादा शोज हैं, 27% एवरेज ऑक्यूपेंसी, मॉर्निंग 12, आफ्टरनून 28 जो कि इवनिंग 32, नाइट 36, सुपर गए हैं। पुणे 74 शोज एंड ओवरऑल 44%। तो देखा जाए कल महाराष्ट्र हमें टोटली ऑफ बाई स्ट्रोम को देखने को मिला है। मॉर्निंग 19, आफ्टरनून 40 एंड इवनिंग 60 से ज़्यादा है जो कि नाइट थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिली एंड 50 के आसपास। बेंगलोर 40 शोज एंड 40% एवरेज ऑक्यूपेंसी, सुपर गए हैं। हैदराबाद 30 शोज एंड 45%। देखो अभी ज़्यादा शोज नहीं बचे हैं बट जो हैं फ्राइडे चलो थोड़ा अच्छा नहीं गया बट सैटरडे की बात करें एंड आज संडे की बात करें ये हाउसफुल वो जाने वाले हैं। नेक्स्ट कोलकाता केवल 22 शोज एंड 44% एवरेज ऑक्यूपेंसी, भाई सुपर। एंड नेक्स्ट अहमदाबाद 174 शोज एंड 27% ऑक्यूपेंसी। बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में गुजरात के अंदर स्ट्रगल करती हैं। बट बात करें मास महाराजा अजय देवगन की, भाई इनकी आप लास्ट कुछ फिल्में उठा के देखोगे चाहे वो सिंघम अगेन हो या फिर शैतान क्यों ना हो, वो एक रीमेक थी फिर भी गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था। एंड एज ऑफ नाउ रेटू भाई सुपर 10% मॉर्निंग, आफ्टरनून 23, इवनिंग 27, नाइट 43। नेक्स्ट चेन्नई 5 शोज एंड 67% एवरेज ऑक्यूपेंसी, 3 शोज कर दिए थे, अगेन 2 शोज और कल के दिन एक्स्ट्रा ऐड किए गए और ऑक्यूपेंसी देखो 70 के आसपास। सूरत 102 13% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 40 23% ऑक्यूपेंसी, लखनऊ 47 एंड 47% एवरेज ऑक्यूपेंसी। ये कुछ एज अ मेन सिटी बाई ऑक्यूपेंसी स्टेटस है वो रहने वाला है।
तो कल के मुकाबले एवरेज ऑक्यूपेंसी तो हमें डबल जंप है वो देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि फ्राइडे 1 करोड़ मीन्स कि सैटरडे 2 करोड़, बट ऐसा नहीं होगा। फ्राइडे के मुकाबले सैटरडे शोज थोड़े कम है वो कर दिए गए थे। लाइक मुंबई 165, इससे पहले काफ़ी क्लोज 200 के आसपास शोज थे। नेक्स्ट दिल्ली एनसीआर 300 सैटरडे जो कि 365 फ्राइडे। तो और भी कई सारे मेजर सेंटर में शोज कम कर दिए गए थे। ये एक रीज़न है कि 2 करोड़ नेट नहीं आ पाएगा। तो समथिंग अराउंड 1.80 CR के आसपास नेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 1.80। मैंने कहा था 1.50। भाई 80% जंप है वो देखने को मिला फ्राइडे टू सैटरडे। एंड दिस फ्राइडे आप देखोगे 3-4 नई फिल्में आई हैं, उनमें से सबसे बड़ी बुलचुक माफ अच्छा बिजनेस कर रही है। 8,000 के आसपास शोज है ऑल ओवर इंडिया। एंड रेड टू चौथा वीकेंड फिर भी झुकेगा नहीं, सामने कोई भी आ जाए। तो 1.80 CR अगर यही कुछ नंबर रहा तो इंडिया नेट जाएगा पहले 24 दिन 164.59 CR, ग्रॉस 198.20 एंड वर्ल्ड वाइड 227.20 CR। अब ऑफिशियली नंबर आएंगे या तो मंडे या तो फिर फ्राइडे। ठीक है, बाकी आज का बिजनेस आएगा ये हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं बुलचुक माफ। कल डे नंबर 2 क्या फाइनल बिजनेस करके दिखाया और आज अपने डे नंबर 3 एंड संडे क्या बिजनेस है वो आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे डे नंबर 1 ऑफिशियली नंबर। मैंने कल सुबह कहा था ओपनिंग डे 7 से लेके 7.5 करोड़ के बीच में नेट बिजनेस अब करके दिखाया है एंड ऑफिशियली नंबर है 7.20 CR। तो एज इनके करियर की बात करें यानी कि राजकुमार राव तो बिकी विद्या 5.71 CR तो ओवरटेक कर दिया। मिस्टर एंड मिसेस माही 6.85 CR ओवरटेक। श्रीकांत 2.41 CR। मीन्स कि अगर हम उनके करियर की बात करें तो ये हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली पिक्चर बन चुकी है। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। अब सब बोलेंगे बाय स्त्री, या स्त्री को छोड़ो, वो तो श्रद्धा एंड ये दोनों तो वो एक मल्टी स्टारर थी, बट यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा इसने बिजनेस है वो करके दिखाया है एंड उन्होंने अपने करियर की बात करी हाईएस्ट ओपनिंग डे बिजनेस दिया है। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। अब ये नंबर कितना ऑर्गेनिक है ये मैंने कल आसू को बताया था। ठीक है, बाकी इंडिया ग्रॉस जाएगा 8.57 CR। देखो पिक्चर किसकी है भाई, मैडम फिल्म की। जाहिर सी बात है इनका कोई भी प्रोजेक्ट आएगा आगे, ओपनिंग डे प्राइस 20 रुपये 25 रुपये आप इजीली टिकट बाय कर सकते हैं। कई सारे आपको ऑफर है वो देखने को मिलेंगे, डिस्काउंट्स भर भर के। एंड इससे पहले इन्होंने करके दिखाया, अभी भी कर रहे हैं एंड इनका एवरी प्रोजेक्ट हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस है वो देखने को मिलेगा एंड मिलता रहेगा। ठीक है, और दिस ईयर की बात करें 2025 तो ये 7th हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली पिक्चर है। नंबर 1 पे छावा, सिकंदर, फिर रे 2, स्काई फोर्स, जाट, केसरी चैप्टर 2 एंड अब आ चुकी है आगे बुलचुक माफ। ठीक है, डे नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। अब मूव ऑन करते हैं डे नंबर 2 सैटरडे क्या बिजनेस करके दिखाया। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 11, आफ्टरनून 27%, डबल जंप। इवनिंग 30 जो कि नाइट 34%। और नाइट मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी भाई सैटरडे नाइट, बट उस लेवल की ऑक्यूपेंसी नहीं आई। एंड कल के दिन तकरीबन 10 CR के आसपास नेट कलेक्शन करके दिखाया है। जी हाँ, 10 CR के आसपास। बाकी 50 लाख नंबर हियर एंड देयर है वो जा सकता है। लेट्स सी अब टीम की तरफ से हमें क्या ऑफिशियली नंबर है वो देखने को मिलेगा। मैंने कल सुबह ही कहा था 9.5 से लेकर 10 करोड़ के बीच में नेट है वो आ सकता है और इतना ही कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फ्राइडे टू सैटरडे 40% जंप, तो ओवरऑल देखा जाए काफ़ी बड़ी है। अगर यही कुछ नंबर रहा तो इंडिया नेट जाएगा पहले 2 दिनों में 17.20 CR एंड ग्रॉस जाने वाला है 20.60 CR। तो ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है पहले 2 दिनों की बात करें। अब सब बोलोगे भाई ओवरसीज का कलेक्शन भी बताओ। देखो ओवरसीज तो पहले 2 दिनों में अभी 1 करोड़ भी नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी बात करें केसरी वीर की। सब मेरे को बोल रहे थे कि भाई केसरी वीर का भी बिजनेस बताओ, क्या चल रहा है, आप नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं। भाई केसरी वीर हो चुकी है अल्ट्रा डिसास्टर एंड अभी 1 करोड़ भी बिजनेस नहीं हुआ है। इससे ये पता चलता है कि भाई पिक्चर का बुरा हाल चल रहा है एंड पब्लिक ने टोटली ऑफ इसको रिजेक्ट कर दी है। ठीक है, तो ये कुछ अब तक की बात करें स्टेटस है वो रहने वाला है। अब मूव ऑन करते हैं आज संडे बुलचुक माफ एंड रे 2 क्या बिजनेस है वो कर सकती है। सबसे पहले बात करें रे 2 की।
देखो 30 लेके 40% तो हमें इजीली जंप की हम उम्मीद है वो कर सकते हैं। तो शायद आज कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ के आसपास नेट कमाई करने की कोशिश है वो करेगी रेटू अपने डे नंबर 25 एंड 4th ऑफ संडे। लेट्स सी, अब देखते हैं कि इतना आ पाएगा या फिर नहीं। बुल चुक माफ, आज कहीं ना कहीं एडवांस की बात करें कंपेयर टू सैटरडे हमें 15% जंप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 15% जंप है सैटरडे टू संडे ओनली एडवांस। तो आज 12 CR के आसपास हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इतना कुछ नेट बिजनेस है वो करके दिखाए। अगर इतना आ जाता है तो पहला वीकेंड ऑलमोस्ट 29 करोड़ के आसपास जाने वाला है। ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है भाई, 29 करोड़ राजकुमार राव स्टारर। ये कोई एक्शन पिक्चर नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी रोमांस एंड 30 करोड़ के आसपास नेट अपने पहले वीकेंड। सुपर, जितनी तारीफ करें ना उतनी ही ज़्यादा कम है। बाकी अभी के लिए इतना ही। आयुक्त सभी को भाई अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए